पालना करेंगे और पालना ठोस करना है। ये बिल्कुल, ये गोद भराई तो बिल्कुल ही बंद कर दो। तीसरा प्रथा मैंने सुना अभी मोरा गांवड़ी में फिर से चालू हो गया दानापुरी, जबकि बड़ी मुश्किल से तो बंद हुआ और फिर चालू हो गए। गंगा जी से आते हैं 5-5, 10-10 पीएस और मुकाबला गमीर भाइयों नया, ये काई चाल है। एक मीणा समाज एक बिंदु को घटाए तो दो बढ़ा दिया। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन, मेरे बुद्धिजीवी बैठे यहाँ, उनको सोचना होगा, आम समाज को सोचना होगा कि हमको क्या क्या बिंदु, मेन बिंदु 5 पे लगा लो मेरे भाइयों। एक तो लगन टीको है ना, 2-2 हजार 500 जो जा रहा है, इनको बिल्कुल रोक दो। गोद भराई को कतई रोक दो। और लाइट बच्ची को देख पर मात्र 2 ही आदमी जाए, न कि 3रो 5वां जाए। इनको बिल्कुल या गोद भराई को डाल देंगे, सब डर जाएगा, और या लगन प्रथा को डाल दो, धीरे धीरे हो जाएगा दहेज प्रथा। तो जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने सम्मानीय कानूराम जी निवासी घूमड़ा तहसील सिकराया को सुना। आप सभी का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहेंगे। बात चल रही है कि लड़की देखने कौन जाए। समाज गंगा से निवेदन है कि जब आप रिश्ते की बात करें तो लड़के के साथ में एक महिला, चाहे उसकी बहन हो चाहे उसकी मां हो, और लड़की के साथ में उसका कोई भी परिवारजन, लेकिन लड़की के घर लड़की ना देखें, दाएं बाएं कहीं भी देखें, केवल 2 परिवारों को पता चले, तीसरे को पता ना चले, और 2-2 आदमी देख करके रिश्ता बच्ची का फाइनल करें। ये ठीक लगता है कि आपको? जब तो हाथ खड़े कर दें। केवल बच्चा बच्ची देख रहा है अपने परिवारजन के साथ में, और लड़की को लड़का दिखाया जा रहा है अपने परिवारजन के साथ में, ताकि भविष्य में यह समस्या ना आए कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई, लड़की ये ना कहे कि मुझे लड़का पसंद नहीं आया। तो आपने ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास किया है। आगे एक बात और चल रही है भाई बने सिंह जी, कि जन्म दिवस मनाएं या नहीं मनाएं। आप कह रहे हैं कि नहीं मनाएं, लेकिन आता है उसको ऊपर डाला जाता है। परमात्मा ना करें वो बच्चा ऑन स्पॉट खत्म हो गया, फिर ऐसे जन्म दिवस मनाने से फायदा क्या है? यदि आप सभी समाज जनों के यदि घट में ये बात बैठ जाती है, तो जन्म दिवस पर रोक यदि लगाना चाहते हैं तो हाथ खड़े कर दें, हाथ खड़े करें। आप देख सकते हैं आदरणीय मंच, 2 बात। एक तीसरा निवेदन आपसे और करना चाहेंगे, जब हमारे रिश्तेदारी में यदि कोई परमात्मा को प्यारा हो जाता है, चाहे महिला होती है या पुरुष होता है, तब एक रीति रिवाज बनता है कि हम 1800 की, भाई रामोतार जी, लुगड़ी लेकर के जाते हैं, 1800 की धोती लेकर के जाते हैं, और उसे हम उड़ाते हैं और वो चिता में जला करके भस्म कर देते हैं। 1000 का नुकसान, यानी कि 10, 15, 20 हजार के कपड़े जल करके भस्म हो जाते हैं। यदि समाज गंगा के मन को भाती है तो आज के बाद यदि किसी की रिश्तेदारी में ऐसी कोई घटना घटती है तो एक श्रीफल या चंदन की लकड़ी या तुलसी लेकर के जा सकते हैं। ये बात अच्छी लगती है तो हाथ खड़े करें। इस प्रकार वक्ताओं से निवेदन है। आइए अगला वक्ता भाई बने सिंह जी सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बात तो सारी सही है, और ऐसा नहीं है कि हमारे मनीराम भाई पहली बार आपको इन चीजों से रूबरू करवा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है पिछली 2 से पंचायतों में ये चीजों पर पहले बहस नहीं हो चुकी? क्या नियम नहीं बन चुके? क्या आपने हाथ खड़े नहीं किए? फिर भी आप लुगड़ी ले जाते हो, फिर भी आप धोती ले जाते हो, फिर भी आप जन्मदिन मनाते हो, फिर भी आप सारे चीजों का उल्लंघन करते हो। भाई मनीराम जी ने बिल्कुल सही कहा, और मनीराम जी बने सिंह या और कोई सही नहीं कह रहा, पूरा समाज जान रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, सरदारियों, समय आ गया है, अब तो सुधर जाओ। अब तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, अब तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। इसलिए अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट राधा किशन जी मीणा, जो बांदीकुई से आए हैं, और आप आए। और मैं तो वक्ताओं से यह निवेदन करूंगा, ऐसी आपके पास में कोई जड़ी बूटी हो, ऐसी आपके पास में कोई चाबी हो, ऐसी आपके पास में कोई विद्या हो कि ये समाज सुधर सके, वो आप सुझाव दीजिए। बाकी कानून नियमों का आपको उल्लंघन का तो पता ही कौन कौन सी कुरीति है।
तो एडवोकेट राधा किशन जी मीणा अपने विचार रखें भाई। सबसे पहले महुआ की धरती पर आयोजित इस मीणा समाज की जो महापंचायत, तो दौसा जिले ही नहीं आसपास के समस्त जिलों में इस समाज सुधार की महापंचायत की गूंज है। और पहले करीरी में वो महापंचायत हुई थी, उसमें केवल एक ही मुद्दा हावी रहा था, उस कमी को पूर्ति करने के लिए, समाज सुधार के मामले पर विचार विमर्श करने के लिए आदिवासी मीणा सेवा संघ एवं समस्त संगठनों के माध्यम से जो विचार विमर्श करने का जो बीड़ा उठाया है, जो समाज के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का मजबूती से सामना करने के लिए जो आज ये महापंचायत हुई है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहला निवेदन करता हूं कि समाज सुधार के मामले में जो ये गोद भराई वाली बात है, गोद भराई में उस तरीके से जाते हैं कि जैसे बारात जा रही है। इसलिए सबसे पहले मैं समाज की जिस जादम से ये निवेदन करता हूं कि आसपास का संपूर्ण जिला ही नहीं, पूरा राजस्थान इस महुआ की पंचायत से, इस मंच से, इस धरती से ये आस लगाए बैठा है कि गोद भराई की रस्म पूरे जिले में आज के बाद नहीं होनी चाहिए, हो लेकिन सीमित मात्रा में, और अगर होगी गोद भराई की रस्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा समाज का निर्णय है। इसलिए ऐसा लो, और अगर जो कोई गोद भराई करेगा और वो हमारी नहीं मानता है, तो समस्त गांव और समस्त समाज उसका पूरी तरह बहिष्कार कर दो। भैया तू कर ले, हम तेरे साथ नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी बात लगन टीके में उस तरह जैसे बारात जारी है, बारात की तरह ही वो लगन टीके सैकड़ों गाड़ियों को लेकर के वहां लगन टीके में जाता है। इसलिए वो लगन टीका भी बंद होना चाहिए। ये पूरी तरह लगन टीका कह रहा हूं सब, और बारात देर रात्रि को जाती है। समाज से मैं निवेदन करता हूं 10-11 बजे तक बारात पहुंचती है और इससे अव्यवस्था होती है, और उस बारात में शराब पी करके पहुंचते हैं। तो इसलिए मेरा तो निवेदन है, आपकी बारात में चाहे 100 आदमी बन रहे हो, अपने दोस्त जो यार दोस्त बाहर से आते हैं, हम उनको बाकायदा हमारे पैसों से उनको शराब पिलाते हैं। अरे यार तू शराब तो पिला, क्या किया? उसको हम खुद शराब पिला करके ले जाते हैं और वहां डीजे पर डांस करते हैं, अव्यवस्था होती है, वहां झगड़ा होते हैं, समस्त कहते हैं कि मीणा बगड़ेगा। इसलिए शराब पी करके कोई जाता है तो उसे मना कर दो, मेरी बारात में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, डीजे पर पाबंदी होनी चाहिए। और लड़की छोड़ने के मामले, वकील साहब एक बात ध्यान दें, आदरणीय पंचों, वक्ता इस बात पर ध्यान दें कि जिस बात के लिए हाथ खड़े हो गए उस बिंदु की कोई बात नहीं होगी। अगले बिंदु पे बात करें। वकील साहब आपके सुझाव दीजिए कि मेरी तरफ से ये व्यक्तिगत सुझाव है और मेरे इलाके में ये बात मैं आपका 2 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंच का आदेश है और वक्ता बहुत है। लड़की छोड़ने के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, उससे गांव और समाज लड़की छोड़ने के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। लड़की, हमारे गांव के आदमी ने लड़की छोड़ी, हमारे गांव के आदमी ने छोड़ी। कई बार ये प्रथा आती है कि हमारे गांव के आदमी ने जिसने लड़की छोड़ी और वो दोषी है और उसका हम साथ देते हैं, पूरा गांव मिल करके उसका साथ दे रहा है कि हमारा गांव का आदमी की बिगड़नी नहीं चाहिए, जैसे हुआ सुधरे कौन। अगर वह दोषी है तो संपूर्ण गांव उसको कह दो, अगर तू दोषी है हम तेरे साथ नहीं है। और लड़की, कई बात है, लड़की बिना विशेष कारण के, लड़कियां बिना विशेष कारण के ससुराल जाने से मना कर देती हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी। हेलो वकील साहब, समय पूरा हो गया आपका। हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगी, इसलिए, और उस पर दंड करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज ऐसा निर्णय ले, जो भी गलती करेगा उससे समाज और गांव दूरी बना ले, ऐसा ही समाज की जादम से निवेदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, समय का जरूर ध्यान रखेंगे।
जो बात एक वक्ता ने बता दी गई है, हमारे विशेषकर मनीराम जी ने उन पर हाथ खड़ा करवा दिया गया है, पता सबको है। आपको तो यह है 4 बजे बाद में सबको जाने की पड़ जाएगी, ऐसे पंचायतों का इतिहास रहा है। और हम कोई कैलकुलेशन पे, कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, फिर हमको सोशल मीडिया और यदि बिना किसी गांव में कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, आप छोटे से बड़ा कार्यक्रम, यदि उस गांव के 10 पटेल, 5 पटेल, 2 पटेल, जो भी पटेल है, यदि वो एक मत से ये निर्णय ले ले कि हम हमारे गांव में इनकी अक्षर से पालना करवाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पालना हो जाएगी। और बंधुओं, ज्यादा बात तो इस बात पर ध्यान देवे, दिन की बारात होनी चाहिए। दिन की बारात क्या राज्य का, आप इस बात पे, दिन की बारात पे, इस पे भी आप फोकस डालें। और अब वक्ता के रूप में महेश जी बोले भाई। हेलो, देखिए साथियों, अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जो नियम पारित करवा दिए गए हैं माननीय मनीराम जी के द्वारा, उन नियमों के आगे ही आप बोलेंगे। जो भी वक्ता बोले उन नियमों को छोड़कर अन्य नियमों पर अपना विचार दे। इसी कड़ी में, वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान रंगलाल जी मीणा, ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जयपुर से आप पधारे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं, आप आएं और अपने विचार रखें। श्रीमान रंगलाल जी मीणा, ग्राम नेवर, तहसील आंधी, जयपुर। समाज के पुरखों की संरचना की जो दूरी है, उस जाजम को जोहार प्रणाम। और साथ ही समाज की इस जाजम को सुशोभित करने वाले हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, समाज के प्रभुजनों को भी जोहार प्रणाम। जाजम पर उपस्थित मेरे समाज के कर्णधारों, सबसे पहले हमें मुख्य बात जो समझनी है वो है राजस्थान आदिवासी। मैं मीणा शब्द में बाद में जाऊंगा, मैं बात करूंगा ये शब्द की आदिवासी। अगर इस शब्द की अपने व्याख्या कर ली, मनन कर लिया, और इस शब्द को हमने विश्लेषण करते हुए इस शब्द की जो मर्यादा सार्थक कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि समाज को सुधरने में देर लगेगी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि हमने विचार दिए, बातें बड़ी बड़ी की, बिगाड़ हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसके ऊपर आज तक शायद हमने मनन नहीं किया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मृत्यु भोज पे हम आते हैं, तो मृत्यु भोज का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी गलत था, अब भी गलत है। 1960 में इसका कानून भी बना दिया गया था, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है, मैं थोड़ा सा एक परिचय दूंगा। मैं जोहार जागृति मंच का एक सदस्य हूं, और जोहार जागृति मंच है सिर्फ इस जाजम की एक विचारधारा, ना कभी उससे बड़ा हो सकता है, ना कभी बड़ा था। सिर्फ समाज के लिए कार्यरत एक संगठन है, और अब तक जोहार जागृति मंच ने लगभग 1150 मृत्यु भोजों में मात्र 2 साल के अल्प समय में कार्रवाई करवाई है, सूचनाएं दी है, समझाइश की है, और मृत्यु भोजों को रुकवाया है। तो मृत्यु भोज का रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो अपनी जादम जो नियम पारित करे उसकी पालना नहीं करे, और यदि उसकी पालना नहीं की जाती है तो आप हमें निसंकोच जोहार जागृति मंच को सूचना प्रेषित कीजिए। हम बिल्कुल उसको समझाइश से या कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल हम उसको सुनने करेंगे। दूसरी बात, हमें एक तर्कपूर्ण लॉजिक को समझना है, और तर्कपूर्ण लॉजिक यह है कि अभी गंगा जी की बात चल रही थी, आप गंगा जी चले गए, वहां क्रिया करवाया, पिंड करवाया, सब कुछ करवा दिया। तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि 11वां और 12वां के दिन खेजड़ा है पीपली के पेड़ के नीचे, आप फिर से क्रिया क्यों करवाते? हम युवा हैं, हमारे जो आपके पीढ़ी है, उनको ये तर्कपूर्ण तरीके से हमें समझाना है। मैंने सुना है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, 15 दिन की हाथे खाकर जाती है। चलो ये भी मान लेते हैं, इसलिए आप क्रिया कराते हो, तो फिर तीसरा दिन गंगा जी को उनका पिंड प्रदान कराया, अजय आत्मा अंडे ही भटक रही थी। तो हम मृत्यु भोज के लिए आप हमें सूचना दें। दूसरी बात एक आ रही है विवाह पद्धति। तो जोहार जागृति मंच भी पुरखों की जो विवाह पद्धति थी
धरानी जो प्रण फेरा पद्धति थी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और विगत 1 वर्ष में हमने 13 शादियां भी करवाई है। और उस विवाह पद्धति में ना कोई पाखंड है, ना कोई दिखावा है, ना किसी प्रकार का आडंबर है। गोधूली बेला में फेरा होते हैं, बारात लगभग 4 से 5 बजे उसमें पहुंचती है। तो आवश्यकता है हमें नई पीढ़ी को आपके मार्गदर्शन में हमारे पुरखों की संस्कृति को समझाने की, उसको समाज पटल पर लाने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जन्म की। देखिए सभ्यता को या संस्कृति को कैसे बिगाड़ा जाता है, ये सब शब्दों का खेल है। पहले जब जन्म होता था तो हम कुआं पूजते थे। क्या पूजते थे? कुआं पूजन करते थे। और वो जल जंगल और जमीन का जो एक सार्थकता थी, हमारे आदिवासी का ध्येय था, उसको वो मतलब सार्थक करता था। लेकिन धीरे धीरे, समय का ध्यान रखें सर जी। जी सर, धीरे धीरे हमने उस कुआं पूजन से कुआं शब्द को हटाया और उसकी जगह जलवा पूजन कर दिया। तो हमें इन चीजों के लिए हमें इसे बचना है। और मैं यहाँ जाजम से एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। हमारे जम्मा रामगढ़ में एक बोले वाला गांव है, तो वहां पर एक प्रोपोगंडा चल रहा है, गांव वाले और युवाओं में तन चुकी है। हो सकता है कल जाजम भी बीत जाए। कारण यह है कि वहां एक भैरू जी का स्थान है, भोमिया जी का, 40 वर्षों से वो आस्था का केंद्र था, उसको पूज रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने एक प्रोपोगंडा छेड़ा और ये कहा कि तुम्हारा भोमिया यहाँ नहीं है, और उसको सेके ले गए तंत्र मंत्र से। सर मैं बोल रहा हूँ, उसमें तंत्र मंत्र से सेक कर उसको ले गए। इसलिए उसको गाजे बाजे के साथ, कलश यात्रा के साथ उसको पुणे लाए और 21 या 51 को कुंड करे, तब जाकर आपका भोमिया पुणे वापिस आएगा। तो मैं जाजम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे जो पुरखा थे, कुल देव देवता भैरू भूमिया, उनको तंत्र मंत्र से सहा जा सकता है, ले जाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर उसका दोबारा लाएंगे तो उसको दूसरे दिन फिर ले जाएंगे। तो समाज इस पर भी मार्गदर्शन करे। बोलने का अवसर दिया। जय जवाहर, जय आदिवासी। हेलो, कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें। भैया पानी की बाल्टी ले ले, वो हम जग लगा ठा लो। मुकेश, मान सिंह वगैरह तुम सब खड़े हो। जयराम तुम पानी लाओ, बाल्टी पानी ले आओ, और बाल्टी में जग में पानी ले, सबको पानी पिलाओ। और मेरा आपसे निवेदन है कि चाय बन रही है, जिस भाई को चाय की इच्छा हो कृपया वो वहां जाकर के चाय पी ले। अंदर अगर चाय मंगवाई जाए तो क्या चाय कपड़ों पे गिर जाती है, इसलिए हमने अव्यवस्था के कारण आपको चाय की व्यवस्था हमने वहीं कर रखी है। इसलिए मेरा आपसे श्री चरणों में निवेदन है कि आप चाय पिए। पानी ला भैया, बाल्टी का पानी भर लाओ। जयराम जाओ, 5-7 सीट जाओ, पानी उठा लाओ, पानी की बाल्टी से बच कर। हेलो, आपका नंबर आए तब बोलना, बैठ जाइए कृपया। हमारे पास आपकी पर्ची है, जब आपका नंबर आएगा बुलवाएंगे। मैं केवल 2 बिंदुओं पर बोलूंगा जो बोलूंगा। फूल कुमार मीना, बामनवास। सबसे पहले देश विदेश में जो मीडिया पर इस खबर को देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चित है, वो सभी ध्यान देकर सुने कि यहाँ पर और वहां देश विदेश राजस्थान में मेरी कोई एक भी पोस्ट पर कमेंट नहीं लिख सकता, तो अब वो भी ध्यान रखे। भाई, अरे भैया बाणवास सर, हमारी मीटिंग से संबंधित बोले हैं। बाणवास, मैं केवल मेरे व्यक्तिगत विचार करूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा और कोई भी बात नहीं बोलूंगा। अगर आपका आदेश हो तो मैं बोल सकूं। बोले ना यार, बहुत टाइम। मैं सम्मानित मंच को नमन करता हूं। परम आदरणीय इस सभा के सभापति व उपसभापति हम सब के चेते इस सभा के मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि गणों, इस कार्यक्रम में दर्शकगण, माता बहनों, छात्र, युवा शक्ति के चरणों में अपना शीश स्पर्श करता हूं। साथ ही में
मैं इस मंच पर जो भी बात कहूंगा और बिंदु रखूंगा उनको तुरंत इसी के सभी के सामने सत्यता के साथ स्पष्ट करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभापति राम सबका अगर मेरे साथ सहयोग हो तो मेरे लाइव को प्रकाशित किया जाए। अगर 10 मिनट के अंदर कोई भी अगर समाज का अगर गलत कमेंट करता है तो मुझे इस पर मौका दिया जाएगा। देखिए, आप बैठ जाइए, अब आपका टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भावना आपका ठीक है। और वक्ताओं से निवेदन है कि जो यहां प्रॉपर चैनल बना रखा है, एक कमेटी बैठी हुई है, कमेटी का यहां से नाम आएगा, तय होकर वो ऊपर आएगा। जब अनाउंस किया जाएगा, कृपया ओवरटेक नहीं करें, वो ही बोलने के लिए आए, सबको मौका दिया जाएगा और समय का जरूर ध्यान रखें। महेश जी, आगे कौन है? हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान रामकिशोर जी मीना पापड़दा, दौसा से पधारे हैं। आप आए। जो सज्जन इधर उधर खड़े हुए हैं, अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार आपसे निवेदन किया जाता है, कृपया आप उचित स्थान पर विराजमान होएं। जो इधर उधर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो कृपया जाजम पर आएं और विराजमान होएं। आदरणीय सभापति सभी को मेरा प्रणाम। वक्त का ध्यान रखते हुए सीधे पॉइंट पे आता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा पढ़ता है, लिखता है, सर्विस करता है, अच्छी घर में उसकी परवरिश में शादी होती है, बच्चे होते हैं और ड्यूटी पे अपने ऐश और आराम से जीता है। जीते तो माँ बाप भी है घर पे, लेकिन किसके सहारे? सिर्फ सरकार से मिली 2 पेंशन के सहारे। इस पे भी समाज को थोड़ा दबाव बनाना चाहिए। दूसरी बात, माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसकी इज्जत बचाने में, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसे कपड़ा पहनाने में, और वही बच्ची कपड़े उतार देती है फेसबुक पे लाइक और एक फॉलोवर बढ़ाने के लिए। वही बच्ची कपड़ा उतार देती है फेसबुक पर एक लाइक चाहने के लिए, और उसके बाप की जिंदगी निकल जाती है पूरी उसे कपड़ा पहनाने के लिए। तो समाज को इस पे सबसे ज्यादा गौर इस बात पे करना चाहिए कि हमारी बच्ची फेसबुक पे नंगन होके एक ऐसा प्रदर्शन कर रही है, हमारी समाज का इतना बदनाम कर रही है, तो इसके माँ बाप को, उसके गांव वालों को, सबको के गांव का दबाव बनाना चाहिए उसके पिता पर कि ऐसी बच्ची को मोबाइल दिया ही नहीं जाए जो ऐसा नंगन पेश करती है समाज के सामने। क्या ये अच्छी बात है? सही सहमत है तो हाथ खड़े कीजिए आप सब लोग। धन्यवाद। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते, बच्चों को दोनों का बराबर का व्यवहार करते हैं। बच्ची पढ़ती है, लिखती है, बच्चा भी पढ़ता है, जवान होते हैं, लेकिन माँ बाप दुखी हो जाते हैं जब बच्ची की शादी का टाइम आता है, क्योंकि इतना दाम मेरे पास सबको पढ़ा लिखाने में लगा दिया, अब बच्ची का ब्याह करूंगा तो 20 लाख का कर्जा मुझे लेना पड़ेगा, और ताकि वो कर्जा पूरी जिंदगी मुझे नहीं चुक पाएगा। इसलिए समाज को सीधे पॉइंट पे एक ऐसा नेम बनाना चाहिए कि कोई सी भी शादी हो, करोड़पति की शादी हो, उसमें 11-21 का एक नेम बना देना चाहिए कि 11-21 हजार देने हैं आपको, तो चाहे दहेज पे दो, किसी टाइम पे दो, कैसे दस्तूर पे दे दो, थोड़ा थोड़ा करके 21 हजार से अगर कोई दहेज कूदता है तो समाज उसे गुनाहगार मानना चाहिए। चल रहा है। हेलो, वो नहीं है साहब, किशन सिंह जी धौलपुर हैं सर। तो काय बावड़ा हो रहा हो फिर तुम। हेलो, किशन सिंह जी मीना, जो धौलपुर के मीणा समाज के जिलाध्यक्ष हैं, न कि डीआईजी साहब हैं, और महामंत्री भी। आप आइए, आपका सम्मान है। अगर समय हो गया तो कोई बात नहीं, बैठ जाते सर। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन आरूढ़ होइए। जिलाध्यक्ष महोदय उसका। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त समाज गंगा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विशेष निवेदन आप सभी से, जो इधर उधर खड़े हैं, मेहरबानी करके बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
अभी बात आ रही थी अश्लील वीडियो, आप ध्यान से सुने। जो हमारी माता बहन, जो मंगलमयी देवियां जो अश्लील वीडियो बना रही हैं, हम ये मानते हैं उनके फॉलोवर्स पे व्यूज तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की, उनके कुटुंब परिवार की, उनके ससुराल जनों की गर्दन शर्म से नीचे झुक जाती है। उस पैसे का कोई महत्व नहीं जहां कोई सम्मान नहीं हो। यदि समाज गंगा इस पर कठोरता से प्रतिबंध लगाना चाहती है तो सभी के श्री चरणों में निवेदन है, मंच को दोनों हाथ खड़े करके आश्वस्त करें कि मंच पर प्रतिबंध चाहते हैं। आदरणीय मंचासीन अधिकारियों से निवेदन है। दूसरा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहां पर केवल सामाजिक बातें होंगी, व्यक्ति विशेष पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं चलेगी, क्योंकि 2015 में लगभग अपने नंगड़ा में पंचायत हुई थी, वहां पर भी एक मुद्दा ऐसा आ गया कि समाज डाइवर्ट हो गया था और जो लाखों रुपए समाज लगा रहा था वो दिशाहीन होकर के गलत निर्णय की ओर चले गए थे हम और आप। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये बहन हमारी बैठी हुई है, प्लीज बैठे ही रहें, आपका सम्मान है हृदय से, लेकिन समाज गंगा के बीच में इस दास का एक निवेदन है, जो भी बहन बेटियों के रिश्ते छूट रहे हैं या कोई डिस्प्यूट है, वो बहन बेटी वाले परिवार सुन लें या बेटे वाला परिवार सुन लें, ये समाज गंगा उन्हें 15 दिवस का टाइम देती है कि 15 दिन में एनी हाउ किसी भी प्रकार से रिश्ते में मधुरता ला करके संबंध स्थापित करें, अन्यथा 15 दिन के बाद में यदि किसी पीड़ित माता बहन ने या किसी पीड़ित भाई ने समाज की शरण ली तो बहुत से परिवारों पर समाज की गाज गिर सकती है। इसलिए मेरी निवेदन है आपसे, 15 दिन में, यहां पर बेटे वाले भी हैं, बेटी वाले हैं, बहुत से मैटरों में बच्चियों की गलती होती है, बहुत से मैटरों में बच्चों की गलती होती है, लेकिन उनके चरणों में निवेदन है 15 दिन में इस रिश्ते में मधुरता लाएं और अपनी बेटी को ससुराल से लाएं। मेरा एक निवेदन है मंचासीन भाई बने सिंह जी से, अगला वक्ता का नाम उच्चारण करें और समाज निर्णय की ओर चलाता है। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान मुखराज जी मीना, एडवोकेट, कानूनी अधिकार के बारे में ये अपना विचार रखेंगे। श्रीमान मुखराज जी मीना, एडवोकेट। बहुत सुलझे हुए वकील साहब हैं, समय समय पर समाज को मार्गदर्शन देते रहते हैं, समाज की बागडोर संभालने में पीछे नहीं रहते हैं। आदरणीय मुखराज जी, एडवोकेट। मैं बिना समय गवाए अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करके अपने 2 शब्द आपके बीच में रख रहा हूं। बहुत सारे वक्ताओं ने अभी ये बताया कि जो भी हम रोक लगाते हैं उनकी पालना क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि उनकी पालना क्यों नहीं होती। उस पे मेरा विचार यह है कि आज जो हम पंचायत कर रहे हैं वो भी संविधान के आर्टिकल 13(3)(a) के अनुसार कर रहे हैं। तो हमें संविधान से जो अधिकार प्राप्त हैं उसमें कस्टोमरी लॉ में हमें हमारे आदिवासी समाज के अनुसार कानून प्राप्त है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पंच पटेलों को कोई भी डिसीजन करने से पहले लड़का पक्ष हो या कोई भी जिसके, क्योंकि निर्णय होता है तो किसी के खिलाफ तो जाता ही है, तो वो अगर कानून की धमकी देता है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि एक आप अपने हिसाब से संविधान बनाएं, आपको मान्यता प्राप्त है, और उस संविधान में कस्टमरी लॉ का पालन करते हुए डिसीजन करें, फिर आप देखें रिजल्ट बेहतर होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे आदरणीय एडवोकेट साहब जिन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इस जाजम को भी कानूनी अधिकार है। एक निवेदन आपके बीच में, अगला वक्ता का आप नाम उच्चारण करेंगे। हेलो। अगले वक्ता के रूप में मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश जी नामनेर। श्रीमान डॉक्टर दिनेश जी नामनेर वो आर्थिक उत्थान के ऊपर, समाज का आर्थिक उत्थान किस तरीके से हो,
इनका बिंदु ये रहेगा, इस पर ये प्रकाश डालेंगे और समाज को नई दिशा देंगे माननीय डॉक्टर दिनेश जी नामनेर। आदरणीय मंच और समस्त पधारे हुए समाज के बंधुओं, सादर प्रणाम। मैं आर्थिक उत्थान के बारे में इतना सा बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं उन सबको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उन सबको कैसे कम कर सकते हैं। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे टीका प्रथा हो, सब मिला के कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग है। हमारे पास, हमारे समाज के पास किसी एक के पास पैसा आता है, वो दिखावा करता है और उस पैसे को देख के समाज के अन्य युवा भी बिगड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हर एक चीज के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। आप सब चीजों को एक साथ बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी बात चल रही थी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें जन्म दिवस बंद कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे युवा साथी होंगे वो कहेंगे कि भाई ये तो उत्थान का काम है, क्यों बंद कर दें। हमारे पंच पटेल पैदल यात्रा भी तो करते हैं, आप उस पर भी तो पैसा खर्च करते हो। कुछ कहेंगे कि आप साहब ये करते हो, आप रामायण करते हो, उन पे भी पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठा के मेरा मानना है कि क्यों नहीं कानून लागू हो पाते हैं। नहीं लागू होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है। उसको मजबूत करने के लिए हमें हर एक गांव पर, तहसील पे, पंचायत पर, जिला स्तर पे ढांचे को मजबूत करना है, कठोर कानून बनाना है। और जो भी हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं उनको करना है, क्योंकि कर्जा हो जाता है, कर्जे की पत्ते में जिंदगी भर गुजारती है, पीढ़ियां कट जाती हैं और हमारा समाज लगातार कर्जे में चला जाता है। नहीं तो इतने पढ़ने लिखने के बाद क्यों हमारा समाज गर्त में जा रहा है। दूसरी और एक चीज चाहूंगा कि हमें व्यवसायिक शिक्षा की तरफ हमारे समाज को बढ़ाना चाहिए। कुछ सरकारी नौकरियों के अलावा हमें प्राइवेट रोजगार की तरफ भी हमारे समाज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें व्यवसायी समाज को देखो, बनिया लोग कितने कम छोटी सी जगह में कमा के खा रहे हैं और हमारे समाज ऐसा काम करने में अपनी तौहीन समझता है। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए आर्थिक उत्थान के लिए भी समाज के पढ़े लिखे लोग जो पैसा कमा रहे हैं उन्हें फैक्ट्री खोलनी चाहिए, समाज को दिशा देनी चाहिए और समाज में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए। आप सबने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। करबद्ध निवेदन कि समाज में व्याप्त ज्वलन दिया, लेकिन ये कुरीति में नहीं आती है। कुरीति वो होती है जो समाज का हमारा व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता है, तीसरी जगह जाता है। उनके बारे में आप विचार करेंगे और विचार क्या करेंगे, आपको तो इनको रोकने के लिए ठोस निर्णय क्या लेना है, इसका एक सुझाव आपको देना है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं रामकिशन जी मीना गंडरावा। पूरा करें तब तक कोई बीच में टोके नहीं, मात्र सब में दिन में हुई थी और मेरी बारात मेरे घर से 10 बजे निकल गई थी और मेरे फेरे शाम को 5 बजे हो गए थे। मेरी बारात के अंदर कोई कुरीति चालू नहीं हुई। उस टाइम 2 दिन की रोटी होती थी, 2 दिन खाना लेते थे बेटी के यहाँ। हमने 1 दिन में खाना लेके, और हमारी तरफ से पहली बारात थी मेरी, 1 दिन का
भोजन, एक दिन का भोजन लिया था हमने, एक दिन ही बस, एक टाइम का। तो इसमें यह है कि बारात दिन के दिन में चालू हो, शादी ब्याह हो, तो आपकी शराब नहीं चलेगी दिन में, आपका डीजे नहीं चलेगा दोपहर के अंदर, आपकी जो अनावश्यक खर्च डीजे और डेकोरेशन पे होते हैं ये नहीं होगा बिल्कुल भी। कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है दिन के अंदर। दिन के अंदर कोई फुलझड़ी फटाके आतिशबाजी नहीं होगी। तो आप इस बात से अगर सहमत हैं दिन के अंदर बारात और फेरा लेने से, तो हाथ खड़ा करके समर्थन दे मेरा। इसमें मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा कुरीतियां समाप्त हो सकती हैं। और रही बात ये रिश्ते जोड़ने और तोड़ने की, इन चीजों पे जैसे ये बहन बैठी है हमारे सामने, तो इसको समझा दिया जाए कि इनके गांव में एक छोटी मीटिंग का आयोजन रखा जाए और इसको भी सांत्वना दे, इनका दिल कितना दुखी है इस चीज को लेके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सामाजिक ब्याह के ऊपर ही बोलने का मैंने टॉपिक रखा है। बच्ची देखने के लिए 2 आदमी और जो लगन टीका लेके जाते हैं, उसके अंदर मेरे हिसाब से कई बड़े परिवार भी हैं, छोटे परिवार भी हैं। 11 से और 21 आदमियों के बीच में होने चाहिए लगन टीके का प्रोग्राम, अगर हो तो, अब चाहो तो, और नहीं चाहो तो इसको एकदम बंद किया जाए। ठीक है, सभा का मन नहीं है, इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए। तो इस पे अगला वक्ता गौर फरमाए कि रिश्ते को कैसे पक्का किया जाए। भाई रिश्ते को पक्का करने वाली बात भी तो सामने आए कि भाई रिश्ता कैसे पक्का हो, उस चीज के ऊपर। सर समय का ध्यान रखें, आपका समय हो गया है। धन्यवाद सर, हमारा समय हो गया तो किसी दूसरे को दिया जाए। देखिए, सभी वक्ताओं से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, अपना जो विचार है उसको 3 मिनट में पूरा करे। और अरे मेरी समाज बनने थी या 21 को 22 को 50 को मत ले जाओ जो हमारा भाई ने बात की है, और किसके साथ में दिया जाए। हम तो देख जो हमारा वक्ता ने पहला कह दिया उसी में रखेंगे, 10 मिनट बाद में नहीं रखेंगे ज्यादा। हाँ बंद करेंगे हम तो, बंद टीका को बंद। देखिए, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, अभी जो बहन हमारे बीच में बैठी हुई है उनसे निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, आप कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान बलराम जी मीना, जो कि वैचारिक मंच के हैं, केवल समाज की कुरीतियों पर ही बोलेंगे। श्रीमान बलराम जी मीना, और आपका समय रहेगा केवल 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी वक्ता अपना जो विचार रखे केवल 3 मिनट में पूरा करे। हेलो हेलो हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा पॉइंट यहाँ पे है नशा और पैदल यात्रा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये नशे से पैदल यात्राएं बढ़ती हैं या पैदल यात्रा करने से लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है। सावन के महीने में हम देखते हैं कि हर गांव से पैदल यात्रा जाती है। हमारे हित अधिकारों में कटौती हो रही नहीं हो रही, इस बात को हमारे युवाओं से मतलब नहीं है, लेकिन सावन के महीने में पैदल यात्रा कहाँ जानी है, ये हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी हो गया आजकल। होता क्या है, गांव के 4-5 आदमी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, काम धाम करते नहीं, नशा करते हैं, गांव के लोगों को यात्राओं के लिए उकसाते हैं, और उसमें नए लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाते हैं, बहू भी जाती हैं। जब यात्रा लेके जाते हैं तो सिर्फ 4-5 नशेड़ी यात्रा लेके जाते हैं, लेकिन जब वापिस आते हैं तो उसी गांव में 10 नशेड़ी पैदा हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उस पैदल यात्रा से हमें लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, तो अधिकतर मैं ये देखता हूं कि पैदल यात्राओं के माध्यम से सावन के महीने में 50% से ज्यादा नशा हमारे समाज में बढ़ जाता है, जो समाज के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान छोटेलाल जी डेरा रैणी। श्रीमान छोटेलाल जी डेरा रैणी वाले, आप आए और अपने विचार रखें। केवल और केवल 3 मिनट का समय है और केवल समाज की कुरीति पर बोलेंगे, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ही बोलेंगे, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं बोलेंगे। सभापति महोदय, और मैं सभा को भी निमंत्रण करते हूँ, इसका जो आपने विचार कर रखे समाज में इसकी लिखित में ले, कुर्सी चीज बंद करते हैं। हमने गाजी का थाना तानी हमने पंचायत कराया समाज की, और हमने खेल ली भी कर ली,
पर हमारी पेश नहीं खा रही। यहाँ के बाद में रास्ता में भूल जाती है समाज। और मेरा तो यही निवेदन है, इसको निर्णय लेनी चाहिए लिखित में, कौन सी चीज बंद होनी चाहिए, डीजे भी बंद होनी चाहिए और सब चीज को बंद करो। जगदीश, अरे कमिश्नर जी, अरे सुनो कौन का आपस करे, जगदीश कमिश्नर। माननीय जगदीश जी कमिश्नर साहब, आपको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया मंच पर आए। माननीय जगदीश जी कमिश्नर साहब धौलपुर से पधारे हैं, कृपया आप मंच पर आए। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान लोकेश जी मीना भजेड़ा, जो कि युवा साथी हैं, अच्छा बोलते हैं। श्रीमान लोकेश जी मीना भजेड़ा केवल समाज की कुरीति पर बोलेंगे। श्रीमान जी आप। हेलो, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ए मेरे समाज के सभी पंच पटेल, ए मेरे युवा साथियों, मेरी माता बहनों, मैं तो आपका एक छोटा सा भाई हूं। मैं तो निवेदन करूंगा कि अभी हमारे पूर्व में हमारे भाई ने बताया कि हर गांव से बड़ी बड़ी यात्राएं जाती हैं, तो इसका तो मैं विरोध करूंगा और यात्राएं बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए। एक भी झंडा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इतना ही पैसा है आपके गांव के बीच में, तो सभी बस्ती के पंच पटेल मिलके उस पैसों को अपने विद्यालय में लगाओ, ताकि अपने छोटे भाई बहन अच्छी शिक्षा लें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और एक और बिंदु पे मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे पंच पटेल जो बात होता है, मिलनियां होती हैं, इनों पर कुछ ये 100 रुपए 50 रुपए लेते हैं। मैंने देखे, काफी गांव में देखे, तो इनको घटाकर मात्र 10 रुपए किए जाएं, क्योंकि 100 रुपए 50 रुपए ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं गरीब आदमी के लिए। आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हेलो, हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को अवगत करा देता हूं कि इस बात को ये बच्ची बार बार माइक को पकड़ती है, उसके बारे में मैं पूरी बात बता देता हूं आपके लिए। ये बच्ची हमारा जूता हेड़ा कला की है, आगे समझ में। इसका ससुराल है नांदरी में। अब नांदरी में, ससुराल में नांदरी में जो मर्डर हो गया और वो गांव से बहिष्कार कर दिया, उनके पक्ष के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, या को मतलब ये है। देखिए प्यारेलाल जी, इस मामले में अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, आप जो हमारी बहन यहाँ है उसको बैठा दीजिए। वो वही मुद्दा है, माँ आग आग लगा दी थी ने लोगों ने, नांदरी कांड ने, वही मैटर है, कुल मिला के ये है। माननीय प्यारेलाल जी, संविधान नहीं होगा। प्यारेलाल जी, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, हमारी बहन को बैठा दिया जाए साइड में। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर अशोक हर्षी पटेल, निवासी सोप। आप आए, खुले विचार हैं आपके। श्रीमान जी आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर अशोक हर्षी पटेल, सोप। सबसे पहले मैं हमारे समाज के महान पुरखा कोटि कोटि नमन करता हूं, मां प्रकृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। और मेरे सामने जो मेरा कबीलाई समाज बैठा हुआ है, उस समाज के सभी महान सरदारों को मेरा कोटि कोटि नमन, जोहार। जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय फूले, जय पेरियार, जय छुट्टनलाल। साथियों, आज समाज ने जो ये मीटिंग रखी है, सबसे पहले मैं हमारे समाज के उन कार्यकर्ताओं का दिल से आभार जोहार करता हूं, क्योंकि करीरी में जो पंचायत हुई थी, उससे समाज के युवाओं को, लाखों युवाओं को एक उम्मीद थी, लेकिन वहां पर समाज का एक बड़ा मुद्दा था और समाज ने उसको हल किया। इसके लिए समाज की जो जाजम व्यवस्था है, हमारी जो ये पंचायत की व्यवस्था है, ये साथियों संवैधानिक व्यवस्था है। और कुछ साथी बार बार कहते हैं कि सर्व समाज, तो साथियों मैं आपको बता दूं, हमारे मुखराज भाई ने बताया था कि संविधान की धारा 13(3) के अंदर हमारी जो मर्यादा है, पुरखा व्यवस्था है, उसको स्थान दिया गया है और इसी व्यवस्था का हमारे समाज के ऊपर नियम लागू होते हैं।
बाकी किसी व्यवस्था का आदिवासी समाज पर ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। स्पेशल राइट आदिवासियों को संविधान के अंदर दिए गए हैं। तो हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनके बारे में लगभग हम सब चर्चा करते हैं और सभी को लगभग पता है। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है गोद भराई की। तो गोद भराई की जो प्रथा है साथियों, आज से 20 से 25 साल पहले इस तरह की प्रथा का समाज में कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये कहां से आई? ये उधार ली हुई व्यवस्था है। कुछ लोगों ने हमारे समाज के ऊपर, ताकि हमारा समाज तरक्की नहीं कर सके, इसलिए इस व्यवस्था को थोपा। टीका प्रथा, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं समाज के, क्या कोई मुझे बता सकता है कि 30 साल पहले टीका प्रथा का हमारे समाज में कोई अस्तित्व था? नहीं था। लेकिन कहां से आई? थोपी गई आपको बर्बाद करने के लिए। आप जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हो उसको बर्बाद करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो गोद भराई की जो प्रथा है वो पूरी तरह बंद होनी चाहिए और टीका प्रथा पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और समाज के अगर हमारे सरदार अगर सहमत हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो सहमति के लिए। पूरी तरह बंद होनी चाहिए। इससे समाज की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एक भाई जिसके पास पैसा है, नौकरी करता है, उसने तो टीका कर दिया, 5 लाख 10 लाख 50 लाख खर्च कर दिया, लेकिन उसका जो भाई गरीब है, जो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ मेहनत से करता है, अपने बच्चों को मुश्किल से पढ़ा रहा है, वो टीका कहां से करेगा भाई? तो ये व्यवस्था पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, आज समाज हमारा जो भी है खेती किसानी और शिक्षा की बदौलत आज इस मुकाम पर है। अर्शी जी समय का ध्यान रखें। बिल्कुल भाई रखूंगा, लेकिन 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा चाहूंगा। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, दिल्ली से जैसलमेर से आया हूं, इस समाज का छोटा सा सिपाही हूं, तो समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो अपनी बात है आपके सामने रखने के लिए आया हूं। उसके बाद में जो बात टीका प्रथा की है, तो टीका प्रथा पूर्णतः बैन होना चाहिए। और आगे बात चल रही थी समाज में, सभी भाई कह रहे थे और हमारे मन से भी कह रहे थे कि भाई हम बात तो करते हैं। 2 साल पहले मेरे गांव में भी हमने पंचायत करवाई, समाज सुधार की सारे मुद्दों पर सहमति बनी, साइन हुए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? 5 दिन बाद में पचल ने तोड़ना शुरू कर दिया। गांव के जो पटेल थे ना और जो बड़े अधिकारी है, समाज की मर्यादाएं नियम सब बनाना जानते हैं। मैं भी पहले से लेकर PhD तक की पढ़ाई की है, नियम कानून सब अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन बात होती है समाज में नियमों पर चलना, उस रास्ते पर चलना। नियम बनाना मुश्किल बात नहीं है। तो उस पटेल, जो भी पंच पटेल थे, सबने साइन किए, लेकिन मैंने देखा 3 दिन बाद में वो टीके में बैठे हुए थे। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति न रिश्तेदारी में गया, न गांव में गया, न परिवार में गया। बहुत सी जगह रिश्तेदारी टोल दी, लेकिन मैं टीके में आज तक नहीं गया। और आज आपके सामने कसम खाता हूं, जब तक जिंदा हूं मैं टीके में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं किसी की गोद भराई में जाऊंगा। तो समाज के सामने ऐलान करो, और खासतौर से मेरे कर्णधार समाज के जो पंच पटेल है, जो नेता है और जो हमारे अधिकारी है, ये 3 लोग सबसे पहले नियम को तोड़ते हैं। ये समाज नहीं तोड़ता, ये सबसे पहले 3 लोग तोड़ते हैं। अगर बुरा लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। तो सबसे पहले ये 3 लोग नियम की पालना करे, ये समाज गारंटी अगर नियम को तोड़ दे तो समाज के 3 लोग नियम बनाए और आज कसम खाएं। मेरे समाज के जो पंच पटेल बैठे हैं, हम सम्मान करते हैं जाजम व्यवस्था का। हमारे लिए समाज की जो पगड़ी है ना, वो ये सर की पगड़ी है हमारे लिए। तो इस समाज की सर की पगड़ी का आदर करो, इस समाज का आदर करो। और उसके बाद में मैं बात करूंगा अंधविश्वास पाखंड, जो हमारा मुख्य विषय है, जिसके लिए मैं विद्यार्थी जीवन से काम कर रहा हूं। हमारे समाज में एक व्यवस्था है, जो भी शादी ब्याह होती है, बच्चे को पैदा हम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम रखने की हिम्मत नहीं है। बच्चा पैदा करने की हिम्मत है, लेकिन नाम रखने की हिम्मत नहीं है, उसके पास दूसरे के लिए जाते हैं। उसके बाद में हम जब शादी ब्याह करने की बात आती है, पढ़ा लिखा के उसको जवान कर देते हैं, लेकिन जब शादी करने की बात आए, अरे भाई फलाना से पूछ रहा हो यार मुहूर्त कब है। अब एक बात बताओ मेरे पटेलों, मेरे सरदारों, कि जब जीवन की अपना जो जन्म है उसका और मृत्यु का, दो जीवन की दो सत्यता है, जन्म और मृत्यु, इनका कोई मुहूर्त है क्या? जब इनका मुहूर्त नहीं है तो बीच में चीजें कहां से आ गई? लेकिन कुछ लोग आपको अंधविश्वास की ओर धकेलने के लिए, पाखंड की ओर धकेलने के लिए इस तरह से गुमराह करते हैं, और वो आपको लूटने के लिए इस तरह की व्यवस्था आपके ऊपर थोपते हैं। तो उसके खिलाफ मैंने कुछ ये चीजें देखी है समाज में। मैं भी गांव का एक पटेल हूं, जिम्मेदार व्यक्ति हूं, पटेल से होने से पहले। तो हमने एक समाज को व्यवस्था दी है कि आप शादी ब्याह करवाओ या जो भी करवाओ, सारी चीजें हम फ्री करते हैं। और समाज में कम से कम 10,000 शादियां हम करवा चुके हैं 10 साल में, जिसमें 1 पैसा हम समाज के लिए नहीं लेते। 10,000 शादियां, और समाज को इस दलदल से निकाल चुके हैं लगभग लाखों परिवारों को। तो मेरा निवेदन रहेगा, मेरे समाज के पंच पटेलों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारा समाज आज जहां भी है, शिक्षा की बदौलत है, उन खेतों की बदौलत है जिनसे आपने अन्न पैदा करके हमको यहां तक पहुंचाया है। तो अब हमारा फर्ज बनता है, इस कलम का फर्ज बनता है कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का कर्ज उतारें। हेलो, संवैधानिक पदों पर हम बैठे हुए हैं, तो वो बदौलत है शिक्षा की। तो बस 2 मिनट लूंगा साहब, सिर्फ 2 मिनट। तो हमारे समाज के जो पंच पटेल है ना, एक बड़ी समस्या हमारे समाज में आज चल रही है।
तो मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं लाखों लोगों की तरफ से आपके बीच में बोल रहा हूं। आज यज्ञ भागवत कथा हमारे समाज के ऊपर थोपी जा रही है। अभी एक बात चल रही है गढ़ी गांवड़ा गांव की, उसको हमने मिशन चला रखा है, 10 दिन हो गए। वहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। पंच पटेलों ने पंचायत की और कि भाई गांव में यज्ञ करवाएंगे साहब। हमको भी वहां से फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। हमने पता किया, समाज के पंच पटेलों से भी बात की, भाई क्या कारण है यज्ञ करने का। तो उन्होंने बताया कि गांव में एक महात्मा रहता है मंदिर पे, उसने साहब 18 साल से अन्न नहीं खाया। 18 साल से वो क्या खा रहा है, दाख बादाम और फल खा रहा है। अब वो कह रहा है साहब मैं अन्न जब ही खाऊंगा जब तुम 2-3 करोड़ रुपए इस पाखंड के नाम पे बर्बाद करोगे। पटेलों ने साहब पंचायत जोड़ दी और नियम बनाया कि हर कर्मचारी गांव का 1-1 महीने की तनख्वाह देगा। हमने कर्मचारियों को समझाया भाई आज हम शिक्षा की बदौलत यहां तक पहुंचे हैं तो आप लोग इसका विरोध करो। उन्होंने विरोध किया, पंच पटेल पीछे हट गए। फिर दोबारा दिमाग लगाया क्या किया जाए। उन्होंने दोबारा पंचायत जोड़ के क्या बनाया कि हर घर में 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। और उस गांव की सच्चाई यह है साथियों, 300 घर है जिनमें से 80 परिवार विधवा महिला है। कितनी? 80 परिवार में विधवा महिला है जो 5 किलो सरकारी राशन से अपना जीवन यापन कर रही है। अब वो 11,000 रुपए पंच पटेल उनके ऊपर थोप रहे हैं। अब बताओ घर के जिम्मेदार व्यक्ति की या समाज के पंच पटेल जो कर्णधार है समाज के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को अंधविश्वास की तरफ धकेला जाए या समाज को शिक्षा की तरफ ले जाया जाए। इस मंदिर में देख लो स्टील की जो रेलिंग लगी हुई चमक रही है, और उस हॉस्टल की दुर्दशा देख लो, हॉस्टल की दुर्दशा देख लो क्या हो रहा है। और मंदिर की स्टील की चमक रही है। क्या इस मंदिर से समाज के कलेक्टर बने? क्या समाज क्या आईपीएस से समाज के मंदिर से निकले क्या, या स्कूलों से निकले? तो स्कूलों से आज जहां भी है स्कूलों की बदौलत है। तो मेरे समाज के पंच पटेलों से मैं हाथ जोड़कर समाज की ओर से निवेदन करता हूं, लाखों युवाओं की आवाज है, आज लाखों युवा देश का हमको देख रहा है, तो आपसे हाथ जोड़ के समाज की तरफ से निवेदन करता हूं कि समाज को इस पाखंडवाद के दलदल से बाहर निकाले और ये जग कथा भागवत भंडारों पर प्रतिबंध लगाए और सारा पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाए। शिक्षा से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, अंधविश्वास पाखंड से आगे नहीं बढ़ेगा। इसका ताजा उदाहरण है महाकुंभ। आप देख रहे हो हजारों लाखों लोग मर गए लेकिन कोई शक्ति बचाने नहीं आई। साथियों ध्यान रखना, तो माँ बाप से बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं है। सभी को मेरा जोहार। जय जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय छोटनलाल, जय मेरा समाज। देखिए साथियों, आने वाले सभी वक्ताओं से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है केवल 3 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें, अपने जो विचार हैं केवल 3 मिनट में पूरे करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान बबलू पटेल जी हिंगोटा। उससे पूर्व सूरज भान जी टोडा भीम, आपको मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया मंच पर पधारें। सूरज भान जी टोडा भीम। श्रीमान सभापति को नमन कर, मैं सारी समाज को नमन करता हूँ। कुरीति की मामला में सारी बात हमारे पंच सभी कह चुके हैं और 2-3 कुरीति चल रही। सबसे पहला तो ये दहेज पे रोक लगाओ, सबसे पहला दहेज पे रोक लगाओ। और कुरीति कई देखो पंचों, जब तक दहेज नहीं रुकेगा जब तक ये कुरीति नहीं रुकेगी। और जो व्यक्ति है नौकर है, जो तो अपनी बच्ची को नौकर के दो, और गरीब है जो गरीब को दो, ये भी मर्यादा होनी चाहिए। गरीब आदमी भी नौकर को लपके और सारे कर्मचारी ही हमारा, उनसे भी निवेदन है आप भी समझो। और जो समाज में सुधार है, जो हमारे पंच सभी अपने अपने गांव में रोक लगाओ। और दूसरी बात पंचों, ये समाज को 2-2 साल में समाज करो तुम, ये भी बात थोड़ी, 1 साल में 2 जगह तो मीटिंग करो जो समाज रुके, यही बात है। रुक जा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में एक निवेदन है, कृपया ध्यान से सुने। सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, युवाओं को भी पूरा बोलने का मौका है, आप पर्ची पहुंचाएं। अनेक कुरीतियों में एक कुरीति यदि आपको लगती है तो समर्थन करना, नहीं लगती है तो वापस बात हो जाएगी। कई बार आपने देखा है जिस लड़के की शादी होती है पंचों, और वो शादी के कार्ड जब वितरण करने के लिए जाता है, वो एक्सीडेंट में वो दूल्हा मारा जाता है। कई जगह आपने देखा है दुल्हन का भाई जब शादी का कार्ड वितरण करने के लिए जाता है
तो वो एक्सीडेंट में दुल्हन का भाई या कोई चाचा या मामा का कोई लड़का भी देहांत हो जाता है। यदि आप सभी समाज गंगा को एक बात अच्छी लगती है तो आप समर्थन करना कि आज के बाद जो भी शादियों के कार्ड वितरण हो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पर हम दे सकते हैं, तो हाथ खड़े करें साथियों। सभी समाज गंगा के बीच में निवेदन है, फोन से टेलीफोन से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वक्ताओं की कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई राम अवतार जी निवासी साथा, आइए और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। भाई राम अवतार जी निवासी साथा, भाई पहुंचो बाद में। हाँ अध्यक्ष महोदय, सभी समाज, सभी को नमन। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख ली, सभी समझदार है। यदि आप संकल्प लेकर इन वक्ताओं को हृदय में बात रखेंगे, गांव गांव में जाकर इस बात का प्रचार करेंगे, मजबूती से पंच पटेल जाकर इस बात को रखेंगे, तो इन मंच वालों की सारी बात मर्यादा आज की सफल हो जाएंगी। मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है युवा पीढ़ियों से कि मैं तो टेलीफोन इस फेसबुक पर नहीं देखता, लेकिन करीरी में एक पंचायत जुड़ी थी, उस पर एक सोशल मीडिया पे पंच पटेल को गाड़ी दे रहा था। ये कहां तक उचित है? मान लो यदि इस पंचायत के बाद में कोई सोशल मीडिया पर टेलीफोन पे इन पंच पटेल को गाड़ी देता है तो क्या ये अच्छी बात है क्या? मैंने नहीं देखी, शायद सबने देखी होगी। कोई बंदा है मैं जानता नहीं, लेकिन सारे पंचों को एक गाली के रूप में देता है। तो आप में निवेदन है या तो इस तरह की गाली गलौच न करे या उस पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए। मेरा तो आपसे निवेदन है। बाकी आप गांव गांव में जाकर जितने भी मुनीराम जी भी यही कह रहे हैं, सब यही वक्ता बोल रहे हैं, आप तो गांव में पाबंदी कर ले हो, सारी पाबंदी होती चली जाएंगी। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। अभी आपके बीच में एक ओजस्वी बात रखने के लिए, कटु सत्य कहने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय भाई राकेश कुमार जी, सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा। आप आए और समाज में जो ये डूबती हुई नाव है इसको किनारे से लगाने के लिए शांति से प्रयास करेंगे। और लिखित में मन से निवेदन है, कौन कौन से बिंदुओं पर आप रोक लगाना चाह रहे हैं आदरणीय सरपंच साहब? आदरणीय आज के सभापति महोदय एवं आए दूर दराज से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी पंच पटेलों को मेरे राम राम। मैं राकेश कुमार मीना, मोहनपुरा ग्राम पंचायत धवान सरपंच। मैं सभी पटेलों से निवेदन करना चाहता हूं, मंच से निवेदन करना चाहता हूं। अब से पूर्व में हमारे जितने भी वक्ताएं सारी चीजें बताई हैं, लेकिन बीणा के तारों को इतना टाइट भी मत कसो जो वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो जो वो आवाज नहीं निकाले। अब से पहले लगन टीका बंद किया हमारा समाज ने, और वे कहां चालू हुआ? घाटा भीतर से चालू कर दिया पैसा वाला ने, इससे हमने चालू कर दिया। बापे काई एक्शन हुयो, लगन टीका पे कपड़ा बंद कर दिया। कपड़ा ने जो चुपचाप इधर ठहर धर ले बगल से। क्यों धर रहा? कौन धर रहा है? आप आई तो धर रहा है, आप आई दे वाला है। या मंच का माध्यम से अगर यह फैसलो मन जाए तो गारंटी है कतई को मने फैसलो मने को गांवन से फैसलो मने को अपने आप गांवन में जो गांव में मोहनपुरा को तो मोहनपुरा में फैसला को मैं डांटूंगा, या मेरा पंच डांटेगा, तो रैणोली का है तो रैणोली का डांटेगा, खेड़ी का है तो खेड़ी का डांटेगा। मंच का माध्यम से फैसला को डटे। पटेलन से निवेदन है, यह चीज की कसम खाओ कि यहाँ में हमको फायदा हो कि नुकसान है, हम रोकेंगे हमारा गांव की चीजों को। पटेल अगर कोई भाई तोड़ रहे ने तो बाकी से बाढ़ से उठ रहा जाओ, कर जाए तो गारंटी है कोई नहीं करेगा। एक डीजे बज रहा है, डीजे पे ऐसे शब्दों को यूज में लिया जाता है, ऐसे गानों को गाया जाता है,
जिसको यहाँ कहा नहीं जा सकता। उस पर हमारी भेड़ भी नाच रही है, हमारी बुआ भी नाच रही है, हमारी डोकरी भी है, हमारी बैरबानी भी है। और बड़ी जी को बता रहा जितने एक चीज अपनी सीमित है। मैं मंच से निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब बने सिंह जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहता हूं, बिंदु वो चुनो जिन पे इन्हें प्रतिबंध लग सकता है। जो बिंदु मत चुनो जिन पे प्रतिबंध, दहेज का प्रतिबंध आपने लगा लिया वह बिल्कुल मान्य कुन हुएगो, क्योंकि हम भी नौकर छोरा के जार सगाई करेंगे, बिगड़ दहेज कौन कर देगो। या अगर मन जाए तो मुझे बता दो, समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूं। नहीं मन सकता ये फैसला वो मानेगा जो वाजिब है। लगन टीका उनको बंद करो जाए, या मंच से मेरा निवेदन है डीजे को बंद करो जाए, जन्मदिन को बंद करो जाए। ये जर्नल कास्ट के गुजर भाई की कई पंचायत हुई का, एक पंचायत हुई, एक पंचायत पे फोन में आल राजस्थान में ने लाम बंद होगा बेजाती। वो समझदार है, अपन समझदार नहीं है। ये अपने अंदर कमी है, खुद के अंदर, मेरे अंदर कमी है खुद के अंदर। मैं नहीं मान रहा हूं ये भाई साहब ने क्यों कह दिया इसको, ये चीजों को। हमारे कभी दोज मनती देखी का? आदिवासी इनका खामनी दोज, भैया दोज हमने कहीं को मनती देखी। हमारे जैसे बुजुर्ग चलते आए उस रीति रिवाज पे चलो। ये मंच आपसे आगाज कर रहा है, आपके हित के लिए कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है सभी मंचासीन अधिकारियों से, जितने भी बैठे हुए अध्यक्ष महोदय से, समाज गंगा से, कि वो फैसला करो जो मन सकते हैं। 4-5 बिंदु, ज्यादा बिंदुओं को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। मेरा तो ये व्यक्तिगत निवेदन है और सुझाव है। देखिए सम्माननीय सरपंच साहब मोहनपुरा, जो बात बताई वो कटु सत्य है, 100% बात यही है। मैंने शुरू में ही बोला था जब मेरे को मौका दिया गया था भाई मनीराम जी ने, और मैं आज उस बात पर अटल हूं। मैं 15 साल से 20 साल से समाज की सेवा कर रहा हूं, मेरा भी यही मानना है। आप इससे मंच से आज यह फैसला करो कि जिस गांव में उल्लंघन होगा, जो भी निर्णय करोगे, जो भी प्रस्ताव पारित करोगे, सही बात है 5 या 6 ऐसी कुरीतियों को चुनो, लेकिन वहां के पंचों को इस मंच के माध्यम से यह पाबंद करोगे कि जिस गांव में उल्लंघन होगा उस गांव के पंच और पटेल जिम्मेदार होंगे, तभी रुक पाएगा, नहीं तो कतई नहीं रुकेगा। मैं भी ये सरपंच साहब की इस बात का समर्थन करता हूं। आप यदि समर्थन करते तो हाथ खड़ा करिए। आपको यह मीन भगवान को साक्षी मानते हुए यह प्रस्ताव लेना पड़ेगा कि खेड़ी में उल्लंघन हो, राणोली में उल्लंघन हो, हुड़ला में उल्लंघन हो, साता में उल्लंघन हो, या कहीं भी उल्लंघन हो तो उस गांव के पंचों को जाके पकड़ लो। ये सत्य बात है कि उल्लंघन नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही बात बताई और मैं कह रहा हूं इस बात के लिए खुद सुधरे। एक और है, आप भाषण तो देके सभी जा रहे हैं, सुझाव देके जा रहे हैं, आप एक बार घोषणा करके भी जाए कि मैं ईमान धर्म से मीन भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं आज से इन चीजों की पालना करूं। मैं सबसे पहले बने सिंह राणोली इस समाज में कसम खाता हूं। ऐसे 2 दिसंबर को भाई मनीराम जी ने बताया था, इस हुड़ला में बारात आई थी, मैंने 1 चांदी के सिक्का में शादी की थी। मैं इस बात का भगवान साक्षी है और ये समाज साक्षी है। और मैं घोषणा करता हूं पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्माननीय मंच एवं इस जाजम पर सम्माननीय मुल्क के मूल मालिकों, आप सभी को मेरा जोहार। दो चीजें मैं जो अपनी ये पंचायत चल रही है सामाजिक कुर्तियों, उससे थोड़ा अटके बाय। और ये हमारे पदाधिकारी ये तय कर लो कि अगर कोई लड़की छोड़ती है या लड़का छोड़ता है तो दोनों की शादी 2 साल या 5 साल से पहले नहीं होगी। बोलो ये मंजूर है क्या? उसकी शादी मत करो जी, वो अपना आप ही समझौता कर ले। अब ये तुरंत ही ये जो पंच है ये क्या कर लेते हैं, 11 लाख और 21 लाख का फैसला होता ही छोरी मोबाइल पे गाय के रिश्ता तोड़ रही है। जबकि इन लोगों को पता है कि छोरी को हमने 10,000 का मोबाइल दिया, 40-50 हजार का मोबाइल कहां से ला रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं इस परिसर जो है, ये करोड़ी लाल भी यहां मकान बना रहा था और यहाँ ठेकड़े वालों ने, इनको किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। और ये जो हॉस्टल बन रहा है, मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इसमें लड़कियां भग जाएंगी, जबकि हमने ये व्यवस्था ये की थी कि भाई यहाँ से जो गरीब बच्ची पढ़ लें, यहाँ हमारे पदाधिकारी की भी देन है ये। इसलिए माला छड़ा के चले जाओ, खुद में निर्णय करो। मैंने ऐसे भी पदाधिकारी देखे हैं,
अभी अभी ताजा अपने रिश्तेदार को तीसरी शादी करा के लाए, जो भी हमारे समाज के पदाधिकारी हैं। इसलिए भाइयों, आप स्वयं निर्णय करके जाओ, इनके भरोसे मत रहो। गांव इनके पास में अगर युवा नहीं होंगे तो फैसला नहीं हो रहा। और समाज को कौन बिगाड़ रहा है? ब्यूरोक्रेट, नौकरी वाला इनके पास नहीं है। इन लोगों को तो सलाहकार समिति में रहना चाहिए, जो ये पदाधिकारी बन के बैठ जाते हैं। क्रांति कौन करता है? युवा। इनसे तो केवल सलाह ली जानी चाहिए। लेकिन हमारे कहते हैं फलाना जाने, अब करना है नहीं कुछ, और कहीं मामला डिसमिस हो जाता है। इसलिए जब तक ये युवा नहीं लेंगे और जिनकी जेब में पैसा है वो नौकरी वाले अगर इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक समाज को दिशा नहीं मिल पाएगी। गलत किया क्या भाइयों? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान प्यारलाल जी जूता एड़ा। श्रीमान प्यारलाल जी जूता एड़ा, आप आए और समाज सुधार के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान प्यारलाल जी जूता एड़ा, 2 मिनट का समय है। हाँ, सम्मानीय मंच और दूर दराज से आए मेरे भाई, युवा, माता और बहनें, सभी के लिए तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखो, आप इतनी संख्या में लोग बैठे हैं और बहुत बरन से बात सुन रहे हैं। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जनता बैठी है, जो सुधर जाए तो पूरी दुनिया ही सुधर जाए। ये यहाँ आए हैं ना, आप सुरतागढ़, ये सब सुधर जाए, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। भाषण तो मैं भी दे दूं, कोई और भी दे दे। बाल रमेश महर जी ने किया है। जो गलती करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, ज्यादातर बड़े लोग करते हैं गलती, छोटो तो उनकी नकल करते हैं। तो मैं सब भाइयों से मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोग सुधर जाइए। गलती आप सब लोग करते हैं। सब जो बिंदु है, जो सबों की बात मत भरो। गलती कम से कम 101 पार कर चुके हैं मीणा समाज के लोग। कौन कौन सी गलती को कबूल करोगे? जो मेन गलती है उनको लो और फिर बाद में सबन को संभाल लेना। भले इन पर तो खबर करो भाई। अपन ने कई बिंदु ली, ऐसे ये गोद भराई, छोरा छोरी देखने की बात, ये डीजे की बात, दिन की बारात। दिन में जो बारात आ जाएगी तो आधा सा उसे ही सुधर जाएंगे, डीजे अपने आप बंद हो जाएगा। कहीं दर्द पड़ रही है? बहुत सुधार हो जाएगा। दिन की बारात आ जाए, न डेकोरेशन लगाना पड़े, न डीजे लगाना पड़े, अपने आप ही सुधर जाएंगे। परंतु 2, 4, 5 बिंदु ले, मैं कमेटी से निवेदन करना चाहता हूं, उन पे विचार करें। मीणा भाई अब तक 100 गलती ने पार कर चुके हैं। सब गलतियों की पूर्ति एकदम से नहीं होगी। और मैं अवगत कराना चाहता हूं, हर ग्राम पंचायत में एक मीटिंग करें, सब भाई जब माने। अब यहां से मैं 1 लाख गया तो 1 लाख की कोई कच्छुबी को चल बाजे गए होगा नंगो है, इसे लोग बहुत ही खेबाड़ा। तो मैं मंच से अवगत कराना चाहता हूं कि हर गांव में एक मीटिंग कराई जाए और सबको अवगत कराया जाए। तो सब भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अपन गरीब तबके के लोग हैं, वो जरूर सुधरे। ये लौटों की नकल न करे। ये 2 नंबर का पैसे वालों का काम है। पैसे बर्बाद करने का अपना काम नहीं है। अपन तो अपने हिसाब से काम करें। मैं हाथ जोड़ करके आप सभी भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, आप कभी भी नकल न करें। नकल करोगे तो अपने सब बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्या शर्म धर्म रही है? बच्चियों का ब्याह करते हैं और आशीर्वाद समारोह करते हैं और बीच में खड़ी कर करके 50 फीट ऊंची कर देते हैं बच्चियों को। आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। बिल्कुल शर्म तो अब तुम लोगों ने खो दी। बहन बेटी की शर्म तो हम लोगों ने खो दी, जिन्होंने उछाल करके बर्बाद कर जनता को दिखाया है। आपसे मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप सुधर जाओ, दुनिया सुधर जाएगी। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान गुलाब चंद जी मीना, पूर्व सरपंच टुडियाना झोपड़ीन। आप आए और समाज कुरीति पर अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान गुलाब चंद जी मीना, सरपंच टुडियाना। श्रीमान जी अध्यक्ष साहब एवं समस्त उपस्थित सज्जनों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे कि सबसे बड़ी कुरीति यह है कि अपने हुक्का और बीड़ी चलती थी पहले, लेकिन आजकल कुछ ऐसे बदमाश आ गए हैं जो फ्री में आपको नशे की
हेरोइन वगैरह गांजा वगैरह जाना क्या क्या देते हैं और फ्री में देकर के इतने बिगाड़ देते हैं कि वो बच्चे आखिरकार बर्बाद हो जाते हैं। सहमत हो इस बात से सब लोग? दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहता हूं कि अपनी बहुत सी औरतें जयपुर में जाके धंधा करती हैं, उससे अपना समाज बदनाम हो रहा है जयपुर में, इसको बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान बाबूलाल जी मीना भजेड़ा। श्रीमान बाबूलाल जी मीना निवासी भजेड़ा केवल 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें और समाज की जो कुरीति हैं उन पर अपना विचार व्यक्त करें। श्रीमान बाबूलाल जी मीना भजेड़ा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन बैठे मेरे बुजुर्गों, सभा सबको नमन करता हूं। भाइयों, मैंने 2 साल के अंदर इस समाज की बहुत सारी बातें सुनी है। करीरी पंचायत में भी हमारे जो ये समाज बैठी है उसको बहुत कुछ आशाएं थी, परंतु उसके मुताबिक समाज की कुरीतियों पे भी अंकुश नहीं लगा। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। करता करे सो ना करे, पंच करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में पंचों से बड़ा न कोई। पंचों 14 बिंदु हमारे मनीराम जी ने दिए थे, उस पर करीरी में भी चर्चाएं हुई थी, यहां भी चर्चाएं हुई हैं। मैं उन 14 बिंदुओं से हटके एक बिंदु उसमें ऐड करना चाहता हूं। मंच पे आसीन बैठे हैं हमारे सचिव साहब, यदि मिनट्स नोट कर रहे हो तो मेरी एक निवेदन है कि जो भात ले जाते हैं भात, उसमें एक कुरीति चल रही है और उसमें हमारे कौन कर रहे हैं? ये पंच, वहां के पटेल। उसमें हम लोग रोक लगा देते हैं तो क्या कहते हैं हमसे? अगर ए भाई हम तो फलाना गांव में गया जे उनने ऐसा करे। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भात पे वहां से नारियल और बतासे दिए जाते हैं, हर एक आदमी को उस पर रोक लगनी चाहिए। ये फिजूल खर्ची है। बस भैया समय का ध्यान रखें बाबूलाल जी। देना। दूसरी बात, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। इस समाज में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे नेता लोग शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। समय का ध्यान रखें भैया। शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। अभी आपने देखा होगा पेपर में हमारे कोटे की जगह को जनरल से भरा जा रहा है, परंतु किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारे युवा साथी देख रहे हैं, अगर हमारी जगह को दूसरों से भरा जा रहा है, ये सोचने की बात है। समय पूरा हो गया। मेरा यही निवेदन है कि जो समाज में जो हमारे मंच पे आसीन मठाधीश जो बैठे हैं, इनकी वजह से हमारा समाज दूसरी ओर जा रहा है। ये अंकुश नहीं लगाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु इनका अंकुश नहीं है। सब भाइयों, यदि यही हमारे कर्णधार, हमारे मठाधीश उस बैन लगा दे उस चीज पे, तो ये समाज, ये गरीब जनता इनकी ओर देख रही है। ये लोग कोई समय पूरा हो गया आपका बाबूलाल जी। समय है कि इन बिंदुओं पर मैं वाणी को प्राण देता हूं। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, बार बार धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान रामचंद्र जी मीना हुड़ला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय वे सभी समाज बंधुओं, देखिए मैं तो पॉइंट तो क्या ले, पॉइंट तो एक बहुत मुख्य तो यही है। पहले भाई साहब ने कह दिया था ये नचनियान ने बंद कर देगा ने, नचनियान ने तो बहुत कछु हो जाएगा। और नचनिया कुण है जो अपने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं,
वे तो चले जाए ड्यूटी पे और उनकी घरवाड़ी सारे दिन वह कमरान में नचनिया बने। ठहरे चच्चे कई बात तो भाई वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका छिरेट इन्हें दो तो मेरे भी है, बड़ी ईमान से कह रहा हूं कतई कौन नाचे मेरा छोरान की बहू। तो भाई ऊपर को हाथ करो, ईमानदारी से करो। जिन जिनका छोरा नौकरी उनकी मेहरबानी ने नचनी आंसू बंद कर दो का कौन करे, एक ने भी हाथ कौन करे कौन करे। खा सुधरेगा समाज भाई, कौन सुधरो। थम तो ख्याल देख बाओ या ख्याल देख बा, ठहरो काम है ख्याल देख बा को। अरे भगवान आप सोचो, आप मेन भगवान के स्थान पे बैठे हो, आप वैसे ही हाथ ऊंचा मत करो। आपकी इच्छा हो, आपके दिमाग में आती है उसमें हाथ ऊंचा करो, लेकिन शाम तक 4 पॉइंटों पे 5 पॉइंटों पे निर्णय होगा। आप मेरा तो हाथ जोड़ने का अर्थ है कि आप जरूर इन बिंदुओं को आर पार उतारने का कष्ट करें, ऐसे नहीं करें। एक व्यक्ति बोला था अभी झूठा अड्डे का सरपंच प्यारे लाल जी कि गांव गांव में मीटिंग होए और खुद का ही मोटा चुक है रहे। अरे भाई हम तो नंगा है, हम तो है क्या, हम नंगा होते आओ ही कहीं को काम का है तेरे नंगा को आबा को फेरे उड़ा ना आबा दो। इसलिए मैं तो निवेदन करूं समाज से, देखो अपना समाज बहुत गिर गया है। आप सोचिए इन बिंदुओं को पास करें और सभी पंचगण हैं हर गांव के, कोई भी पंच अगर किसी लगन टीके में नहीं जाएगा तो कोई माइका लाल है ही नहीं जो लगन टीका ले जाए। हेलो, मैं धन्यवाद देता हूं और कोई व्यक्ति का नाम लीजिए। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान रामफूल जी भोपा, जो बसवा से पधारे हैं। श्रीमान रामफूल जी भोपा, आप आए और समाज सुधार पर अपना वक्तव्य दें। केवल 2 मिनट का समय। बोला मेरे भगवान की जय। पर मैं बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पर मैं आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच और सभी हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित सभी बंधुओं, आप और हमें आज यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? आप और हम इसलिए हुए हैं समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उसको छोड़ा जाए, मिटाया जाए। वर्तमान में जो कुरीतियां हमारे समाज में हैं वो काफी दयनीय हो चुकी है। आजकल जो शादी ब्याह हो रही है वो एक हमारे पूर्व वक्ता कई बोल चुके हैं, आप और हम सभी जानते हैं। पहले तो मंच जो आप और हम बैठे हैं पंच, ये पंचों को ही दोषी ठहराते हैं। अगर जो न्याय करते हैं पंच और वही नियम को तोड़ते हैं तो बंधुओं पंच तो हमेशा दोषी रहता है। न्याय करता है तो दोषी, नहीं करता है तो दोषी। तो बंधुओं आपने सभी ने शायद मेरे हिसाब से छुट्टनलाल कप्तान को किसने देखा है? हाथ खड़ा करना जरा थोड़ा, उनको देखा है क्या आपने? छुट्टनलाल जी कप्तान जो हमारे समाज के मेन आदमी थे, देखा है उन्होंने? आज देखो उस समाज को उन्होंने वो दिया है जो आज भी कोई नहीं देता है। हमारा समाज उस टाइम आदिवासी मीणा सेवा संघ का 1958 में उसने गठन किया, समय का ध्यान रखें। कानून को तोड़वाया, हमारा आरक्षण, हमारा आदिवासियों को आरक्षण दिलवाया। तो बंधु आज मेन बात है वो इस बुराई को त्यागने के लिए है। आप और हम सब इसलिए खर्चा करके आए हैं। जरा गौर करिए उस पर क्यों आए हैं, समय बर्बाद करके क्यों आए हैं, उसमें आप एक एक चीज को लेके जाएंगे। बंधु आज रोजगार कैसे बढ़ाया जाए? पहली बात, आज हमारे युवा रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं, माँ बापों से खर्चा ले जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं लेकिन वो गलत नीतियों में जा रहे हैं। जयपुर जाते हैं माँ बापों से खर्चा ले जाकर वो गलत संगत में करते हैं, नशा करते हैं। समय का ध्यान रखें भोपाल जी। बंधुओं समय 2 मिनट लूंगा, ऐसी बात नहीं है। और बंधुओं आज जो एक नई रीत और है हमारे समाज में, जो विधवा हो जाती है, जिस लड़की को छोड़ दिया जाता है, तलाक हो जाती है,
उसको दोबारा जाते हैं तो विधवा क्या फेरा होना चाहिए कि दोबारा, बताओ आप, होना चाहिए क्या? होना चाहिए कि दोबारा फेरा? नहीं होना चाहिए तो हाथ खड़ा करो। उसकी बारात बन के आती है, फेरा होते हैं, आप और हम बाराती बन के जाते हैं, आप और हम उसमें बारात में जाते। जिसकी बच्ची शादी वाली है वो खुद फेरा खाती है, उसकी मां फेरा खाती है अग्नि के सामने दोबारा। और हम जाते हैं उसमें दहेज टीका और कन्यादान देते हैं, आप और हम कन्यादान देते हैं उसमें। तो बंधुओं, तलाक आज क्यों हो रहा है? वो दोबारा पुनः ब्याह होता है। नाता प्रथा होती थी वो बढ़िया थी, लेकिन आज पुनः ब्याह होता है वो गलत है। इसलिए बारात बन के जाती है, दहेज आते हैं, कन्यादान देते हैं। तो ये रीति भी हमको छोड़नी चाहिए। पुनः ब्याह जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका फेरा नहीं होना चाहिए। भोपाल जी, समय का ध्यान, समय हो गया थोड़ा सा, एक मिनट जो टाइम दिया उतना ही बोलिए आप। तो मेरा निवेदन यही है, समय का कम विचार है तो आप कुरीतियों को त्यागो, अच्छाइयों को अपनाओ, रोजगार पर ध्यान दो, शिक्षा पर ध्यान दो, दहेज मत दो। यदि हम पहले कहते थे दहेज मत मांगो, मांगो तो फली लड़की मांगो। तो बंधुओं, जय हिंद, जय भारत, जय वीणा सभा। अगले वक्ता के रूप में श्रीमान हंसराज जी, आदिवासी सपोर्टरा। श्रीमान हंसराज जी, आदिवासी सपोर्टरा, 2 मिनट का समय है, अपना वक्तव्य दें। सम्मानित मंच एवं सम्मानित जाजम, मैं अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। साथियों, सीधे मुद्दे पर आता हूं। कुरीतियों की पालना क्यों नहीं हो रही है? सब हाथ खड़े करके चले जाते हैं। एक व्यक्ति, माता पिता बहन भाई, उससे परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। पर हमारे समाज में क्या है कि वो पंच पटेल यह निर्णय ले जाते हैं और घर जाके उस कानून का कैसे पालन नहीं होता है। मैंने कही, श्री पटेल जी, आप पंचायत में गए और आपने बोला कि ये भाई हम लगन टीका नहीं लेंगे, मृत्यु भोज नहीं करेंगे। अरे यार छोरा, करूँ का, मेरे तो बच्चे नहीं माने। और जब मैं युवा साथी के पास में पहुंचता हूं कि भाई आपके परिवार में पालना क्यों नहीं? अरे यार मेरे माँ बाप नहीं माने। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, मानेगा कौन भाई? कब माँ बाप नहीं मान रहे, कभी ये नहीं मान रहे, तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा और हमें मनवाना होगा। इसके लिए हम जिम्मेदार है स्वयं। तो व्यक्ति से ही समाज, समाज से ही परिवार है। और मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अभी अगर मैं अंधविश्वास पाखंडवाद पे बोलना चाहूंगा, पर पीछे से आवाज आएगी कि मत बोलो। पर अंधविश्वास पाखंडवाद तो हमें ये है सबसे बड़ी बात, कुरीतियों की पालना, हमें स्टैंड लेना होगा। हाथ इतने खड़े करके जा रहे हैं, अगर ये ही हाथ उस पालना में आगे आ जाए तो कोई समाज की ताकत नहीं है कि हम कुरीतियों को नहीं मिटा सकते। हम ही से ही समाज बनता है और हम ही पालन करने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ तो भाषण दे गए और मजा के कहते यार हमारे बच्चे नहीं मानते, और बात कोई कहता हमारे माँ बाप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? इसके लिए हम जिम्मेदार है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि हमें उस पालना को करवाया जाए। बहुत मीटिंग हो गई है, बहुत पर्चा फट गए हैं, ये एरिया हो गए, तो लिमिट में रखा जाए और इतना लगा जाए। डीजे की बोल रहे हैं, अगर डीजे बंद कर दिया जाएगा पूर्णतः तो कोई कहेगा अरे यार वो प्रोग्राम सही नहीं लगता। तो उस पर लिमिट लगाई जाए, इतनी भी नहीं है एकदम जो मानने योग्य नहीं हो, माननीय होनी चाहिए वो लिमिट। डीजे हो, एक जगह बजना चाहिए, 2 घंटे बजने चाहिए, 1 घंटे बजने चाहिए। अगर वो डीजे बंद कर दे, अरे यार ऐसा लगता है सुनसान सा के कोई फंक्शन नहीं है। तो इसलिए इसकी लिमिट होनी चाहिए सब चीज की। अब वो मैं मान रहा हूं बड़े आदमी इस बात के समर्थन नहीं करेंगे। और अंधविश्वास पाखंडवाद पर मैं एक लाइन और बोलूंगा, जो यज्ञ भागवत पंडा, अभी 5 यज्ञ हो गए, 5 यज्ञों की 10 करोड़ की वो उगाई हो रही है हमारे मीणा समाज के लोगों द्वारा। तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। उस यज्ञ से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा, नेकी उज्जवल होगा शिक्षा से। उस पैसे को हमें हमारे जो एसटी का बैकलॉग है शिक्षा के क्षेत्र में उसको भरा जाए। और साथियों, मृत्यु भोज के बारे में बात हो गई है। मैं कहता हूं, मैं सपोर्टरा से आता हूं। सपोर्टरा में अभी भी तिये के दिन किसी के टिक्कड़ बन रहे हैं, खीरमोहन बन रहे हैं, किसी के वो टिक्कड़ और दाल बन रहे हैं, कहीं भी पालना नहीं हो रही है पूर्णतः। तो साथियों, समय का अभाव है और लोग अभी हाथ उठा रहे हैं, इसलिए मैं जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे विक्रम जी बरदाला, जो कि एक पटेल भी हैं और बड़े अधिकारी भी हैं। बहुत अच्छे विचार हैं इनके। माननीय विक्रम जी बरदाला जो कि समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डालेंगे।